का एक बड़ा अधिकारी औराई से चुनाव लड़ना चाहता है और उसको चुनाव लड़ाने के दृष्टिकोण से एक पुलिस अफसर जो है उसी तरीके से यहाँ पर थाना अध्यक्षों की नियुक्ति करा रहा है और अपने तरीके से जनपद को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहाँ था नहीं, मैं पटना में था, चुनाव प्रचार में गया था। मेरे यहाँ का इसी कार्यालय से संबंधित एक लड़का जो है वह केक लेने के लिए औराई चौराहे पर गया था और वह 2 बच्चे थे, एक का 20 साल उम्र रही है, एक का जो है कम उम्र रही है, 10-12 साल या 13 साल उम्र रही है। तो वो लड़के बिना हेलमेट का गए थे। तो वहाँ नीचे कोई राय साहब दरोगा है, तो उन्होंने पकड़ा और 40 मिनट तक वहाँ रोके रखा और चालान किया। तो इन लड़कों ने फ़ोन लगाकर हमसे बात कराने की कोशिश की, तो उन्होंने गाली दे करके और जो है फ़ोन बंद करा दिए। फ़ोन बंद कराते समय तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो फ़ोन बंद करा रहे हैं। उसके बाद इन बच्चों को भी गाली देने लगे और मेरे को भी अपशब्द बोला उन्होंने। और इसके बाद मैंने जब इसकी शिकायत एसपी से किया तो एसपी साहब ने हमारे को तवज्जो नहीं दिया और वह अपने दरोगा को प्रश्रय दिए और मेरे से यह बोले कि वह दरोगा मेरा एक्सीलेंट दरोगा है, बहुत बेहतरीन दरोगा है। तो इनका बेहतरीन दरोगा गाली दे रहा है। और जब यह बात की शिकायत मैंने इंस्पेक्टर से किया तो इंस्पेक्टर ने कहा उन बच्चों को बुलाइए। तो मैंने बच्चों को भी बुलाया और बुलाकर बात कराया। तो जब लड़कों ने कहा कि यही थे गाली दे रहे थे और एक अजय सिंह कोई सिपाही है, वहाँ अजय सिंह 3 हैं, तो 2 अजय सिंह वहाँ मौके पर थे। तो हमारे बच्चों ने कहा ये दोनों लोग नहीं थे, एक तीसरा जो अजय सिंह है वो रहा है, वो भी गाली दे रहे थे और ये दरोगा जी भी गाली दे रहे थे। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि पेशबंदी आप करवा रहे हैं। तो एक नाबालिग लड़का है, एक बालिग लड़का है, तो उनसे दरोगा जी से मैं तो पहली बार उन्हें देखा, जीवन में कभी उनसे मिला नहीं रहा हूँ और न उनसे कभी मेरी बात हुई थी, न उनका मेरे घर के आसपास उनका घर है कि हम उनको फंसाना चाहेंगे। तो ये कह रहे थे कि पेशबंदी आप करा रहे थे, अर्थात कुल मिलाकर के दरोगा को राय, इंस्पेक्टर है, राय वो भी है, राय को सेव कर रहा था। तो और उन दोनों को एसपी साहब सेव कर रहे हैं। तो ना ऐसे जो है पुलिस प्रशासन नहीं चलाया जाता है कि एक बात में जनता की बात को खारिज कर दिया जाए और दरोगा की ही बात को प्रश्रय दिया जाए। उनका कहना है कि आप बच्चों को जो है प्रश्रय दे रहे हैं, तो हम बच्चों को प्रश्रय नहीं देंगे तो क्या दरोगा को प्रश्रय देंगे? दरोगा जो है गाली दे रहा है दीनानाथ भास्कर को, बात हमसे नहीं किया, मोबाइल बंद करा दिया, 40 मिनट तक इंतजार कराते रहा। एसपी साहब से पत्रकार भाइयों ने बात किया तो एसपी साहब ने कहा कि नहीं जो है वो लोग बिना जो है हेलमेट के थे इसलिए चालान हुआ, तो उसमें किसी की पैरवी नहीं सुनी जा सकती है। उनसे कौन पैरवी कर रहा था कि उनको छोड़ दो, चाहे एसपी से, चाहे एएसपी से, चाहे सीओ से, चाहे कोतवाल से, कोई यह तो नहीं कह रहा था कि नहीं आप इसको छोड़ दो। सवाल यहाँ छोड़ने का था ही नहीं, न सवाल हेलमेट और न हेलमेट लगाने का था। सवाल ये था कि अगर उन लड़कों ने कहा कि बात कर लीजिए विधायक जी से, तो आपने बात नहीं किया, ये भी अच्छा किया। आपको नहीं लगा बात नहीं करनी चाहिए, आपने नहीं किया, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी प्रतिनिधि को गाली कैसे दे सकते हैं? तो गाली दे करके और गुंडई से जो आम नागरिक जो में से कोई गुंडा बदमाश होता है उस तरह का व्यवहार क्या एसपी से किया जा सकता है, सीओ से किया जा सकता है या एसओ से किया जा सकता है? अभी एक आदमी ने राणा प्रताप सिंह है एसआई जो है, तो उनसे जो है अपने काम के लिए बात किया तो राणा प्रताप ने कहा कि उसमें पैसा लगेगा और वो पैसा जो है राय को भी देना पड़ेगा, इंस्पेक्टर को भी देना पड़ेगा। भदोही में एक दरोगा जो है एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया फोन पर और उसको बुला करके उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और जो है एसपी साहब ने उसको लाइन हाजिर कर दिया। तो लाइन हाजिर करना क्या जो है कोई कार्रवाई होती है क्या? आप लाइन हाजिर किए, जनता को शांत करेंगे, फिर 2 दिन के बाद उसको एसओ बना देंगे, ये कोई तरीका होता है? अगर वो महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता है
महिला के साथ अभद्र व्यवहार होता है तो विजय मिश्रा के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। दरोगा जो है महिला के साथ व्यवहार करेगा तो उसको क्यों लाइन हाजिर किया जाएगा? ये क्या तरीका है? उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, हमारी योगी बाबा की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सस्पेंशन की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो राणा प्रताप ने पैसा मांगा और कहा है कि इंस्पेक्टर को भी देना होगा, तो इंस्पेक्टर के खिलाफ भी जांच होना चाहिए, राणा प्रताप के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और जो इन्होंने हमको गाली दिया है वो कह रहे हैं एसपी साहब की इसकी हम जांच करवाएंगे। हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, उनको अपने दरोगा के ऊपर विश्वास है। वो हमको गाली देता रहा है और ये थाने पर बैठा करके हमारे ऊपर सीने पर दाग रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है अधिकारी को यहाँ चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके मन मुताबिक जो है थाना की पोस्टिंग किया जाएगा। ये बर्दाश्त थोड़ा किया जाएगा।